क्लास। और इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्षितिज के काव्यखंड का 3rd चैप्टर सवैया और कवित्त, जिसके रचनाकार देव जी हैं। और देव जी के बारे में हम लोग लास्ट वाली क्लास में पढ़े भी हैं कि देव जी का नाम, पूरा जो नाम था वो देवदत्त द्विवेदी था, और वो रीतिकाल के एक बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, इन्होंने अलंकार और श्रृंगार से जुड़ी हुई बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रस विलास है, भाव विलास है, काव्य रसायन, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। तो देव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और फर्स्ट वाले पैराग्राफ में हमने ये भी चीज़ देखा था कि देव ने क्या किया था, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया था, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया था, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया था कि किस तरह से कृष्ण सांवले रंग के हैं, लेकिन जब वो पीला वस्त्र पहन रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और उनके नेत्र बड़े हैं, सर पे मुकुट है, और जब वो हंस रहे हैं तो उनकी हंसी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश में चांदनी रात में क्या है, चांद ने अपनी चांदनी को बिखेर दिया है, जो लोगों को काफ़ी अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देव ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। अब ये जो हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ जो कवित्त है, इसमें उन्होंने बसंत के बाल रूप का वर्णन किया है। ठीक है, अब बसंत के बाल रूप का या उसके सौंदर्य का वर्णन किया है, और बताया है कि किस तरह से जब बसंत ऋतु आता है तो चारों ओर वातावरण में सौंदर्य या सुंदरता छा जाती है, और जो पृथ्वी होती है वो हरी भरी हो जाती है और काफ़ी सुंदर लगने लगती है, और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट चहकने लगती है, चिड़ियाँ भी चहकने लगती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बसंत के बाल रूप का वर्णन किया और कहा है कि जिस तरह से एक बच्चा जब घर में आता है तो पूरा परिवार क्या होता है, खुश हो जाता है, परिवार का माहौल खुशनुमा हो जाता है, वैसे ही जब ये बसंत रूपी बालक आता है तो क्या प्रकृति में आता है तो कहीं ना कहीं पूरी प्रकृति क्या हो जाती है, खुश हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, और चारों तरफ से सौंदर्य और खुशहाली दिखाई देता है। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने बसंत के बाल रूप का वर्णन किया है। और ये जो पैराग्राफ है इसमें आप इसका वो देखेंगे, शीर्षक देखेंगे, लिखा है कवित्त। कवित्त जो होता है वो 4 चरणों में होता है, और उसकी हर चरण में 16 से 15 मात्राएं होती हैं, यानी कि 31 अक्षरों का वो एक चरण होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। इस लेसन में उन्होंने बताया है, डार द्रुम पल्ला बिछौना 9 पल्लव के। ठीक है, डार मतलब होता है डाली, और द्रुम मतलब होता है पेड़। ठीक है, और पलना आपको पता है जिसमें छोटे बच्चे झूलते हैं। बिछौना मतलब होता है बिस्तर, और नव मतलब नया, और पल्लव मतलब पत्ते। ठीक है, तो यहाँ पर कवि यही बता रहा है कि पेड़ों की डालियाँ क्या है, डार द्रुम पलना, यानी कि पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो क्या है, छोटे बसंत रूपी बालक का वो पालना है। बिछौना 9 पल्लव के, और जो नए पत्ते हैं वो क्या है, नए पत्ते उसका बिस्तर है, यानी कि पेड़ों की डाली उस बालक का पालना है तथा उस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है। यहाँ पर बसंत रूपी बालक का वर्णन किया है, और बताया कि जैसे आपके घर में कोई बच्चा आता है तो उसके लिए बिस्तर लगाया जाता है, उसके लिए उसको पालने में झुलाया जाता है, सब लोग उससे बात करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर देव जी ने बसंत के बाल रूप का वर्णन किया है, और बताया है कि जब ये बसंत रूपी बालक जब प्रकृति में आता है तो किस तरह से पेड़ों की डालियाँ उसका पालना बन जाती है, और जो पेड़ों पे नए नए पत्ते खिल जाते हैं जो उसका बिस्तर बन जाते हैं। फिर यहाँ पर बता रहे हैं, सुमन मतलब होता है फूल, और झिंगुला मतलब होता है जो झबला वस्त्र, जैसे नहीं काफ़ी फ्रिल वाले कुछ कपड़े होते हैं जो बच्चों को पहनने में काफ़ी आरामदायक होते हैं, तो उसको बोला गया है। सोहे मतलब होता है सुशोभित होना या अच्छा लगना। ठीक है, तन छवि भारी दे, और तन मतलब शरीर होता है, और छवि का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं कि बालक ने सुंदर फूलों का एक झबला पहना हुआ, यानी कि जो बसंत रूपी बालक है वो सुंदर फूलों का झबला पहने जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तन छवि भारी दे, यानी कि जो उसके शरीर की शोभा को और भी क्या कर रही है, छवि भारी दे, और भी अधिक बढ़ा रही है, यानी कि बसंत रूपी बालक ने सुंदर फूलों का एक झबला पहना हुआ है जो उसके शरीर की शोभा को क्या कर रहा है, और भी अधिक बढ़ा रहा है। पवन झुलावे, ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे आते हैं, वो जब वो पालने में रहते हैं तो जो भी उधर से गुजरता है वो क्या करता है, उसको एक बार झुला देता है, पालना एक बार हिला देता है ताकि बच्चा रोए ना और खेलता रहे। तो वैसे ही यहाँ पर बताया, पवन झुलावे, यानी कि जो वायु है वो क्या कर रही है, उसे झूला रही है।
केकी मतलब होता है मोर और कीर मतलब होता है तोता। बतरावे, बतरावे मतलब होता है बात करना। छोटे बच्चे से क्या होता है, छोटे बच्चे भले ही बोलते नहीं है लेकिन हर कोई उनसे बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कवि कि जो वायु है या जो पवन है या जो हवा है वो उसका झूला झूला रही है, और मोर, तोता, कोकिल, ठीक है, हलावे, हलसार, और जो मोर और तोता है वो क्या कर रहे हैं, वो उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, ह की आवृत्ति है तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। क की आवृत्ति है तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कोकिल हलावे हलसावे कर तारी दे। तो यहाँ पर कोकिल मतलब होता है कोयल, और हलावे हलसावे मतलब होता है मन बहलाना। छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब भी कभी कोई रोता है या वो शांत ऐसे बैठे भी रहते हैं तो कोई भी उधर से आता है और उनको खिलाने लगता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि बसंत रूपी बालक को जो हवा है वो उसका झूला झुला रही है, को ये जो तोता है, मोर है, वो उससे बातें कर रहे हैं, और जो कोयल है वो क्या कर रही है, वो उससे बातें करके उसका मन बहला रही है। कर तारी दे, और क्या कर रही है, हाथों से तालियां बजा बजा कर उससे बातें कर रही है और उसका मन बहला रही है। पूरित पराग सो उतार कर रायनोन। हमारे भारतीय सभ्यता में एक परंपरा है कि जब किसी को नज़र लग जाती है तो लोग नमक और मिर्ची से क्या करते हैं, उसकी नज़र को उतारते हैं, और छोटे बच्चों की नज़र तो खास करके उतारी जाती है। तो यहाँ पर वो उसी संस्कृति या सभ्यता को या परंपरा को दिखा रहा है और कह रहा है कि पूरित पराग सो उतारो करो रायनोन, यानी कि जो बसंत रूपी बालक है वो बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण से उसे बार बार क्या करिए, नज़र लग जा रही है। तो जो ये जो कंचकली नायिका है, यानी कि फूलों से भरी हुई जो डालियाँ हैं, जो लतान सिर साड़ी दे, यानी कि सर से लेकर पैर तक फूलों से ढकी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, पूरी पराग से उतारो कर रायनोन, यानी वो अपने ये पराग रूपी राई और नमक से क्या करें, उसकी नज़र उतार रही हैं। यानी कि जब घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो जो घर की औरतें होती हैं वो क्या कहती हैं, वो उसकी नज़र उतारती हैं ताकि बच्चे को कोई नज़र ना लगे। तो वैसे ही ये कमल रूपी जो नायिका है, ठीक है, ये जो कमल रूपी नायिका, पहले आप सेकेंड वाली लाइन को लेंगे उसके बाद आप ऊपर की लाइन को लेंगे। तो कमल की कली रूपी जो नायिका है, जो अपने सिर पर लताओं की साड़ी का पल्ला डाली हुई है, यानी कि सर से लेकर पैर तक हरी भरी है। पूरित पराग से उतारो करो रायनोन, यानी कि वो पराग रूपी कड़ों से, पराग रूपी राई और नमक से क्या करिए, उसकी नज़र उतार दी ताकि किसी भी तरह से बसंत रूपी बालक को कोई नज़र ना लगे, ठीक है। यानी कि जो बसंत का सौंदर्य है वो चारों तरफ छाया हुआ है, जिसके कारण से पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही है। हर इंसान के अंदर जो छोटे छोटे जीव हैं या बड़े जीव हैं या जो सजीव है निर्जीव है, सबके अंदर प्रसन्नता भर गई है। तो कहीं इस कारण से उसे नज़र ना लगे, तो इस वजह से जो कंचकली रूपी नायिका है, यानी कि कमल की फूल रूपी जो नायिका है या लताओं से भरी हुई जो डालियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने खुशबुओं से बसंत रूपी बालक का नज़र उतार रही हैं। मदन महीप, मदन का ये मामा की आवृत्ति है तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। मदन, मदन यहाँ पर कामदेव को बोला गया है। कामदेव क्या है, सौंदर्य के देवता हैं, ठीक है। जैसे कि विद्या की देवी सरस्वती हैं, लक्ष्मी की देवी धन की देवी लक्ष्मी है, तो वैसे ही सौंदर्य के देवता कामदेव हैं। और महीप का मतलब होता है राजा, जो को बालक बसंत है, ठीक है, यानी कि जो बसंत है वो किसका पुत्र है, कामदेव का पुत्र है। तो यानी कामदेव जो सौंदर्य के देवता है, उनका जो बेटा है बसंत, तो वो भी सौंदर्य से भरा हुआ ही होगा। तो यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं, मदन महीप जो को बालक बसंत ताहि, यानी कि कामदेव रूपी जो राजा हैं उनके जो पुत्र हैं, यानी उनके जो बालक हैं बसंत, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, उसको प्रातःकाल गुलाब क्या करे, चुटकियाँ बजाकर जगा रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लोग खिलाकर हंसाकर और धीरे धीरे जगाते हैं, ठीक है, उन्हें दो थप्पड़ मार के नहीं जगाया जाता है, उन्हें प्यार से जगाया जाता है। तो बालक की जो बसंत रूपी बालक है, इसको भी क्या कर रहे हैं, गुलाब और जो अन्य सारे जो फूल हैं वो चुटकियाँ देकर उसे जगा रहा है ताकि वो आराम से जगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में देव जी ने बसंत के बाल रूप का वर्णन किया है, ठीक है। और इसमें भी उन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है, माधुर्य गुण है, और
इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और बसंत के बाल रूप का वर्णन किया गया है। पेड़ों की डाली को पालना बताया गया है, पत्तों को बिस्तर बताया गया है और मोर, तोता, कोयल तालियां बजा बजा कर मीठी बात कर रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको इंटरटेन कर रहे हैं, बसंत रूपी बालक का इंटरटेन कर रहे हैं। और कंजकली नायिका जो है वो क्या करिए, वो नमक और राई, मतलब राई और नमक से उसकी नज़र उतारी है। तो कहीं ना कहीं बसंत रूपी बालक को एक बालक के रूप में बताया है। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार भी आप इसमें देखेंगे, क्योंकि मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर भी बसंत या जो नेचर है वो नॉन लिविंग ही है, तो बसंत को एक बालक की तरह ट्रीट किया गया है। बालक या जो बच्चा है वो लिविंग है, तो बसंत को बालक की तरह ट्रीट किया गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका मानवीकरण अलंकार के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि पूरे काव्य में यहाँ पर बसंत रूपी बालक बसंत का क्या किया गया है, मानवीकरण किया है। तो ये इनकी काव्यगत विशेषता और साथ ही साथ पूरे काव्य में उन्होंने बालक का या बसंत रूपी बालक का वर्णन किया या उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। और ये चीज़ बताया है कि किस तरह से जब बसंत ऋतु आता है तो चारों ओर सौंदर्य छा जाता है और पृथ्वी जो है वो अत्यंत सुंदर लगने लगती है।